हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक शेमुशी से संस्कृत का 3rd चैप्टर जिसका नाम है गोदोहनम। इस वीडियो में हम 3rd चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और मैं आपको इससे पहले चैप्टर 1st और 2nd का हिंदी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे संस्कृत के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्मयम पुस्तक से संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनी और सुखी होने की इच्छा से प्रेरित होकर 1 महीने के लिए गाय का दूध निकालना बंद कर देता है, ताकि गाय के शरीर में इकट्ठा पर्याप्त दूध एक ही बार में बेचकर संपत्ति कमाने में समर्थ हो सके। परंतु महीने के अंत में जब वो दूध दोहने की कोशिश करता है यानी कि दूध निकालने की कोशिश करता है, तब वो दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वो गाय के प्रहारों द्वारा खून से लथपथ हो जाता है और जान जाता है कि प्रतिदिन का कार्य यदि मास भर यानी कि महीने भर के लिए इकट्ठा किया जाता है, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। पहला दृश्य है मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। उसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन उसका पति है। चंदन कहता है, वाह सुगंध तो मनोहारी है, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं स्वाद लेता हूँ। वो लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका कहती है क्रोध के साथ यानी कि गुस्से के साथ, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन कहता है, क्यों गुस्सा करती हो, तुम्हारे हाथों से बने लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच पर काबू करने में असमर्थ हूँ, क्या तुम ये नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है, अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। तो चंदन कहता है, जल्दी ही पूजा करो और प्रसाद को दो। मल्लिका कहती है, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदन कहता है, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सब जाती हैं, अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य यानी कि उचित रूप नहीं है। हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगी, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध को दोहने की व्यवस्था को चलाना। दूसरे दृश्य में चंदन कहता है, ठीक है जाओ और सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, मैं सभी को पाल लूँगा, तुम्हारे रास्ते शुभ हों। फिर चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा करने गई, ठीक है, गाय का दूध दोहकर उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री का वेश धारण करके दूध को हाथ में लिए नंदिनी गाय के पास चंदन जाता है। फिर उमा आती है, मामी मामी। चंदन कहता है, हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं, कहो क्या तुम्हारा भला करूँ। फिर उमा कहती है, मामा दादाजी कहते हैं महीने भर बाद हमारे घर में उत्सव होगा, तब 300 लीटर दूध चाहिए, ये व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, 30 लीटर मात्रा में दूध, सुंदर, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादाजी को तुम कह दो। फिर उमा कहती है, धन्यवाद मामा, अब जाती हूँ। वो चली जाती है। तीसरे दृश्य में चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनता है और कहता है, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूँगा। वो नंदिनी को देखकर कहता है, नंदिनी जो कि एक गाय थी, उसको देखकर कहता है, हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊँगा। प्रसन्न होकर वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन फिर सोचता है, महीने के अंत में ही दूध की ज़रूरत है, यदि हर रोज़ दूध दोहने का काम करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है, अब क्या करूं। ठीक है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध को धोने का काम करूंगा। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है।
मल्लिका कहती है, स्वामी मैं वापस आ गई, प्रसाद को खाओ। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका कहती है, ऐसा है, धर्म यात्रा के अतिरिक्त अधिक प्रिय क्या है? फिर चंदन कहता है, गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती है, लेकिन इतनी मात्रा में दूध हमें कहाँ से मिलेगा? चंदन कहता है, सोचो मल्लिका, हर रोज़ दूध दो करके हम दूध को रखते हैं, यदि वो सुरक्षित ना रहे तो? इसलिए गाय का दोहन कार्य नहीं किया जा रहा है, उत्सव के दिन ही सारा दूध दो लेंगे। मल्लिका कहती है, हे स्वामी, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत सुंदर विचार है। अब दूध धोना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, इससे अधिक से अधिक दूध को महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इसी तरह वे गाय को घास व गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में जल आदि से भी संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता है, मल्लिका आओ, कुम्हार के घर की ओर चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का भी प्रबंध करना है। दोनों ही कुम्हार के घर की ओर निकलते हैं। चौथे दृश्य में कुम्हार घड़े बनाने में व्यस्त है और गाता है, मैं जानकर भी जीविका के कारण ही इन घड़ों को बनाता हूँ। सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, जैसे ये मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। चंदन कहता है, हे तात, नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? देवेश जो कि कुम्हार है, वो कहता है, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही है ये घड़े, घड़ों को ले जाओ और 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है, ठीक है, परंतु मूल्य तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश कहता है, हे पुत्र, क्षमा करो, बिना मूल्य के एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका अपने आभूषणों को देना चाहती है। हे तात, यदि अभी कीमत देना आवश्यक है तो ये जेवर ले लो। देवेश कहता है, बेटी, मैं पाप का काम नहीं करता हूँ, तो मैं आभूषण विहीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाओ, दूध को बेचकर ही घड़ों की कीमत दे देना। दोनों कहते हैं, तात आप धन्य हो, धन्य हो। पांचवें दृश्य में हम देखते हैं कि महीने के अंत में शाम को खाली नए घड़े एकत्रित रखे हैं, दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगल चारण करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका, जल्दी आओ। मल्लिका कहती है, आ रही हूँ स्वामी, तब तक दोहना शुरू करो। फिर चंदन जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है तो गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी, जो कि गाय का नाम है, उससे बोलता है, दूध दो, क्या हुआ तुम्हें? फिर से प्रयास करता है और गाय बार बार पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय, मुझे मार दिया, चिल्लाते हुए चंदन गिर पड़ता है। सभी आश्चर्यचकित होकर चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आती है और पूछती है, स्वामी क्या हुआ, आप खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन कहता है, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, दोहन प्रक्रिया को शुरू करके ही मुझे मारती है। मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन है ऐसा समझ जाती है। मल्लिका चंदन से कहती है, हे स्वामी, हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है कि गाय को महीने भर तक नहीं दूहा, वो पीड़ा अनुभव कर रही है, इसलिए ही हमें मार रही है। चंदन कहता है, देवी, मुझे भी ज्ञात हो गया है कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है कि जो काम आज का है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति इसके विपरीत होती है वो निश्चय ही दुख पाता है। फिर मल्लिका कहती है, हाँ पतिदेव, सत्य है, मैंने भी पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले को कोई भी कार्य अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसे बिना विचारे करता है वो दुखी होता है, परंतु असल में मैंने आज ही इसका अनुभव किया। फिर सभी गांव के निवासी कहते हैं, दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चय ही दुख प्राप्त करता है। फिर पर्दा गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं,
लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों को शीघ्रता यानी कि जल्दी ही नहीं किया जाए तो उनका रस समय पी जाता है, अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमें ज़रूरी कार्य हमेशा समय पर ही करने चाहिए। तो बस चैप्टर 3 का हिंदी ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी अनुवाद ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।